तो बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मसाज देने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जो व्यक्ति सच कर रहा है वो दरअसल रेप के आरोप में जेल में बंद है। उसके खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस चल रहा है और वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी। तो सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज देने के मामले में ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा है वो दरअसल रेप का आरोपी है। प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवेश, सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मसाज मिलती है, मसाज करने वाला रेप का आरोपी है। देखिए, जैसे ये मसाज का वीडियो आया, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, आपको ध्यान होगा मनीष सिसोदिया तुरंत आते हैं टेलीविजन पर और वो चिल्ला कर कहते हैं कि सत्येंद्र जैन बीमार आदमी है और वो कोई मसाज नहीं करा रहा, वो फिजियोथेरेपी करा रहा है। उसके बाद में इंडियन फिजिकल जो एसोसिएशन है, फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष ने कहा था कि ये बिल्कुल मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं और वो हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। तब भी वो नहीं माने, उन्होंने माफी नहीं मांगी। मगर आज, और मैंने कहा था कि हम उस व्यक्ति की जांच करेंगे कि वो व्यक्ति कौन था। आज वो जांच हुई तो पता लगा कि वो रेप केस का आरोपी है, जो अपनी सजा याफ्ता कैदी है, वो अपनी सजा काट रहा है। उसको अपने सेल में बुलाकर, अब आप देखिए, रेप केस का जो आरोपी होगा, जो कैदी होगा, वो कितना वहां पे जघन्य अपराध में उसको सेल से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होती है। मगर ये सत्येंद्र जैन कोई आम आदमी नहीं है, ये दिल्ली के जेल मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज की डेट में भी। और इनको केजरीवाल जी आज तक भी बर्खास्त नहीं कर रहे। एक के बाद एक उनके ऊपर में आरोप लगते हैं, एक के बाद एक उनके वीडियो आते हैं, उनकी सच्चाई सामने आती है। उसके बाद भी अभी तक अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया, अब मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है मनीष सिसोदिया? अब वो क्यों नहीं आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगते हैं कि वो फिजियोथेरेपी नहीं थी, वो केवल मसाज थी, और वो मसाज भी कोई मसाज वाला नहीं कर रहा है। प्रवेश वर्मा साहब, और जो लगातार जो बात अभी पिछले कुछ मिनटों से जब से ये खबर आई है, फिजियोथेरेपी ये नहीं थी, फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट निकलता है, इससे ये आरोप और भी ज्यादा संगीन हो जाते हैं। देखिए, अब आप, ये लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं, और सबसे दुख की बात तब होती है, हमें कब होता है दुख, जब ये ऐसे लोगों का कंपैरिजन हमारे शहीद भगत सिंह से कर देते हैं। इनको और कोई नहीं मिलता तो ये कहते हैं सत्येंद्र जैन आज का शहीद भगत सिंह है, जो हवाला कांड का आरोपी है, जो हवाला में आरोपी, जिसको कोर्ट ने आरोपी साबित किया, जो जेल में 6 साल से है, तो वो अपना 6 महीने से है, और उसको भी बचाव के लिए ये लोग उतर जाते हैं, क्योंकि अगर उसको इन्होंने मंत्री पद से हटा दिया तो वो इनकी सारी पोल खोल देगा। मतलब कहाँ फिजियोथेरेपिस्ट और कहाँ पे रेपिस्ट। देखिए, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, अभी तक उसको माफी नहीं मांग रहे। अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है कि वो दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री बना है इतनी भारी बहुमत से, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर में सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रवेश वर्मा साहब, लगातार सत्येंद्र जैन के मामले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, हमेशा यही कहा गया कि सत्येंद्र जैन विक्टिम है। और अब लेकिन जो वीडियो आया है और वीडियो में जो व्यक्ति उनकी मसाज करता दिख रहा है, पूरी तरह से एक नया पहलू देखने को मिल रहा है इस मामले में। देखिए, उस दिन भी मनीष सिसोदिया ने सारे मेडिकल प्रोफेशन का मजाक उड़ाया था, जिस दिन उन्होंने कहा था कि फिजियोथेरेपी है। अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो कोई भी इस बात को विश्वास नहीं करता कि वो मसाज नहीं थी, वो तो फिजियोथेरेपी थी। अगर मनीष सिसोदिया इतना चिल्ला कर दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बोलेगा, मगर हद तो ये हो गई थी कि वीडियो सामने आ गया, पूरे देश ने देख लिया, सबको मालूम था, आपको मालूम था, मुझे मालूम था कि वो फिजियोथेरेपी नहीं थी, वो मसाज थी। उसके बाद भी ये लोग वीडियो आने के बाद भी चिल्ला कर कैसे झूठ बोलते हैं कि वो फिजियोथेरेपी थी, वो फिजियोथेरेपी थी, वो आदमी बीमार है। तो ये एक झूठ को 100 बार बोलते हैं कि दिल्ली की जनता उस पर विश्वास कर ले। और इन्होंने ये कहा फिजियोथेरेपी, और आज की डेट में वो कौन निकलता है? रेपिस्ट निकलता है। तो वो कहाँ है मनीष सिसोदिया? आप उसको फोन कीजिए,
आप उसको बुलाइए कि भैया बताओ आप क्या करेंगे, कोई एक्शन करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताइए तो सही। भाई या तो माफी मांगो या उसको अपने पद से हटाओ, थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो कुछ तो करो। आप कोई दिल्ली के शहंशाह नहीं हो, आपको दिल्ली के लोगों ने अपनी सेवा करने के लिए चुना था और आप आज एक के बाद एक अपनी टिकटें बेच रहे हो, शराब का व्यापार कर रहे हो, जो है हवाला का काम कर रहे हो, जेल में जा रहे हो, कोर्ट आपको जेल में डाल रही है, उसके बाद में भी झूठ बोल रहे हो, उसके बाद भी माफी नहीं मांग रहे। इससे शर्म की बात कोई, सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। प्रवेश वर्मा साहब, जब से ये वीडियो आया है, हालांकि जैसा कि आपने भी कहा कि वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये फिजियोथेरेपी नहीं हो रही है, और अगर फिजियोथेरेपी होनी होती है, अगर कोई कैदी बीमार होता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, ये यकीनन अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करने का मामला है पूरा। लेकिन ये जो व्यक्ति मसाज कर रहा है, रिंकू, जो तिहाड़ जेल की तरफ से जो सूत्रों ने बताया कि रेप का आरोपी, पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर केस चल रहा है, नैतिकता के आधार पर यहां पर चूर चूर होती नजर आ रही है जो तमाम मापदंड है। देखिए, सत्येंद्र जैन कोई आम इंसान नहीं है, वो 6 महीने से सजा काट रहा है, मगर आज भी वो दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर है और दिल्ली का जेल मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जेल प्रशासन है वो सारा उसी के अधीन है। जो जेल प्रशासन है वो भारत सरकार के पास नहीं है, वो दिल्ली सरकार के पास है। वहां का प्यून से लेकर वहां के सुप्रिंटेंडेंट का ट्रांसफर, उसका प्रमोशन, ये सारा आज भी उसकी फाइल सत्येंद्र जैन के पास जाती है। बिल्कुल। प्रवेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश खुराना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुराना साहब, ये वीडियो जिस तरीके से हम लगातार सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर भी दिखा रहे थे, सत्येंद्र जैन मसाज लेते हुए नजर आए इस वीडियो में। अब जो बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की यहां पर मसाज कर रहा है, जिसे मनीष सिसोदिया फिजियोथेरेपी का नाम दे रहे हैं, वो दरअसल एक रेप का आरोपी है। पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर केस चल रहा है। पॉक्सो एक्ट मतलब उस पर एक नाबालिग का रेप करने का आरोप है। उस व्यक्ति से यहां मसाज कराई जा रही है। अदिति, यही तो बहुत शॉकिंग चीज है। कल तक जो एक आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष जी कहते रहते थे कि वो तो फिजियोथेरेपी हो रही है, बीजेपी को शर्म नहीं आती। आज कौन कहेगा, आज बताए ना, आज आम आदमी पार्टी को शर्म आती है या नहीं आती? एक पॉक्सो एक्ट के तहत माइनर रेपिस्ट के साथ क्या संबंध है, ये अरविंद केजरीवाल को बताने पड़ेंगे कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और ये मसाज हो रहा है, ये तो प्रूव हो गया कि मसाज हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है? और मसाज भी उस व्यक्ति से ले रहे हैं जो एक रेपिस्ट है, जो एक रेपिस्ट का एक्यूज है, और उनके क्या संबंध है? ये बहुत खतरनाक मामला है। मैं मांग करता हूँ कि तुरंत इनको जेल से हटाया जाए वहां से और किसी और चीज में भेजा जाए, क्योंकि उस जेल के अंदर ना सिर्फ वह रेपिस्ट रहते हैं बल्कि वह टेररिस्ट है, बहुत ही खतरनाक अपराधी भी है। उनके साथ सत्येंद्र जैन के क्या संबंध है, इसका जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुकेश ने भी यही आरोप लगाया था। आप याद करिए। हरीश खुराना साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार यह भी बताते हैं कि शनिवार को जब जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज का ये पूरा मामला सामने आया था, वीडियो सामने आया था, तब आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन का इलाज चल रहा है, लिहाजा उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है। क्या कहा था मनीष सिसोदिया ने उस समय सत्येंद्र जैन के बचाव में? अपने दर्शकों को एक बार वो सुना देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत
करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, किसी की बीमारी पर इस तरह से सवाल खड़े करना, ये हरकत सिर्फ बीजेपी कर सकती है, ये कहा था उस वक्त मनीष सिसोदिया ने। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा साहब, सत्येंद्र जैन का ये जो वीडियो आया था मसाज कराते हुए का ये वीडियो, जिसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि फिजियोथेरेपी चल रही है बैरक में उनकी, अब इस मामले में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो व्यक्ति उन्हें मसाज दे रहा था वो दरअसल रिंकू नाम का एक आरोपी है जो पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। इससे आप इनकी मानसिकता को समझिए मैम। ये जो मनीष सिसोदिया जी हैं या जैन साहब हैं या केजरीवाल जी हैं, मैं खुद भी जेल मंत्री हूं, ये कह रहे हैं बीजेपी ने जारी कर दिया। ये वीडियो बाहर आया कहां से, जारी किसने किया? जो पॉक्सो एक्ट का जो मुजरिम है वो मालिश कर रहा है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट कहां से बन गया? क्या यही डॉक्टरी के भी प्रमाण पत्र देने लगे हैं? और सिर की चंपी होना, ये कौन से फिजियोथेरेपी की, ये बता तो दे उन्हें रोग कौन सा है जिससे सिर की चंपी से वो ठीक होता है। समझ में तो आ जाए, पैर दाबने से कौन सी बीमारी है, बीमारी को भी तो घोषित करेंगे। ये नहीं करेंगे। ये आम आदमी पार्टी की विशेषता ये है, एक मंत्री को पंजाब में 30 घंटे में हटा दिया और 3 महीने से जेल में चंपी करा रहा है। आप इनके वादे तो देखिए, जेल के बारे में पहले कैसे भाषण देते थे और क्या स्थिति है। नरोत्तम मिश्रा साहब, आप खुद अपने प्रदेश में जेल मंत्री हैं, जेलों में किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? अगर कोई कैदी बीमार होता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, इस बारे में भी दर्शकों को एक बार बताइए। वो डॉक्टर अलग से रहता है, जेल के अंदर हॉस्पिटल एक अलग रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि टीवी सामने लगा है, रिमोट तकिया पे रखा हुआ है, फाइलें निपटाई जा रही हैं। ये सुविधाएं जेल में नहीं दे सकते। इस तरह का तो सिर्फ केजरीवाल जी की सरकार ही कर सकती है, जो वो आजकल दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली की जनता, गुजरात की जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं और इनका सोच क्या है। झूठ बोलना इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, इस सदी के। नरोत्तम मिश्रा साहब, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का ये वीडियो आया, किसी ने भी वीडियो को देखकर कहा कि वो अपनी पोजीशन का यहां पर फायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से जेल में मसाज करवाकर वो अपनी जो उनकी पावरफुल पोजीशन है उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से वो मसाज करवा रहे हैं, अगर वो पॉक्सो एक्ट के तहत के जेल में बंद है, जिस पर नाबालिग के रेप का आरोप है, तो ये मामला नैतिकता के आधार पर और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। बहुत ज्यादा संगीन हो जा सकता है। ये हो ही गया है, क्योंकि ये उसको फिर सुविधाएं भी दे रहे होंगे, उससे मालिश करा रहे हैं। तो ये पॉक्सो एक्ट के मुजरिम को बलात् सुविधाएं दे रहे होंगे। वहां अंदर क्या क्या सुविधाएं दे रहे होंगे, ये सारी बातें जांच का विषय है और जांच में आ चाहिए पूरी की पूरी जेल की विषय। ये कितने मुजरिमों को अंदर इस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, कितने मुजरिम, जो पॉक्सो एक्ट अकेला नहीं है, बाकी के और भी मुजरिमों को ये वहां पे अंदर जाके ये इस तरह का दे सकते हैं। क्योंकि जिसकी सोच विकृत है, जिसकी मानसिकता विकृत है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जी, और नरोत्तम मिश्रा साहब, हम अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दोबारा से दिखा रहे हैं जिसमें सत्येंद्र जैन मालिश करवा रहे थे और उन्हें जो जो फैसिलिटीज मिली थी वो भी इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बाकायदा मार्क करके। उन्हें कुर्सी मिली है, तकिया मिला है, अखबार पढ़ने के लिए मिला है, मिनरल वाटर मिली है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं उन्हें जो यहाँ पर मिली है। एक स्टूल पर व्यक्ति बैठा है, उनकी मालिश कर रहा है, टीवी वो देख रहे हैं, अच्छा गद्दा बिछा हुआ है, रिमोट है उनके पास टीवी में चैनल बदलने के लिए, मोबाइल चार्जर, ये तमाम व्यवस्थाएं इस वीडियो के जरिए हमें दिख रही हैं। जब हम जेल की बात करते हैं और जेल में कैदियों के रहने की व्यवस्था की बात करते हैं, तो उस व्यवस्था से यह व्यवस्था कितनी अलग है। और प्रमोद शर्मा, हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये जो वीडियो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, सत्येंद्र जैन का मसाज कराते हुए का वीडियो, अब इस मामले में जो जानकारी मिली है वो ये है कि मसाज जो व्यक्ति उन्हें दे रहा था वो दरअसल एक रेप का आरोपी है। इससे ये मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है।
बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया था, ये वीडियो ईडी ने कोर्ट को दिया था और ये बताया था कि जेल के अंदर सत्येंद्र जैन किस तरीके की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जेल के अंदर जब भी कोई विचाराधीन कैदी रहता है तो उसके लिए बाकायदा जेल मैनुअल बनाया गया है कि उसे क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या चीज़ें मिलेगी। उसके उलट अगर उसे कुछ चाहिए होती है तो उसे कोर्ट की डायरेक्शन लानी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है कि मोबाइल फ़ोन के लिए चार्जर है, टीवी है, गद्दा है, मिनरल वाटर है, तो ये कहीं से भी जेल मैनुअल में नहीं होता और किसी तरीके के आदेश इस तरीके से कोर्ट ने भी नहीं दिए थे। तो सीधे तौर पर जो है ये जेल के अंदर रहकर सुविधाएं भोगने का ये मामला जो है ईडी ने भी कोर्ट को बताया था। वो कोर्ट ने इस वीडियो को भी बहुत सीक्रेट रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद बाकायदा ईडी को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जेल मैनुअल का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है और एक ये जो शख्स है जो पॉस्को एक्ट है यानी नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोपी है, 2021 से वो जेल के अंदर बंद है। जाफरपुर कला में ये घटना जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, वो मसाज कर रहा है जिसे कि मनीष सिसोदिया फिजियोथेरेपी बताते हैं। फिजियोथेरेपी अगर किसी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे और अपडेट्स लेंगे। तो सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, वायरल होता है और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा है वो दरअसल एक रेप का आरोपी है। नाबालिग का रेप करने के आरोप में वो इस वक्त जेल में बंद है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।